जय हिंद बच्चों आज मतलब प्रश्न संख्या 2 है। पहला इसका प्रश्न संख्या 2 का पहला हमने पिछले वाले वीडियो में लगवा दिया था। ठीक है, तो अगर वो वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, देख लेना। ठीक है, तो जिसे दूसरा है, क्या कह रहा है के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों का कोई हल नहीं है। कोई हल ना होने की स्थिति में कौन सा स्थिति बनती है? देखिए, ये होता है कोई हल की ना होने की स्थिति में ना, तो a1 बटा a2 बराबर में रहेगा b1 बटा b2 नॉट इक्वल रहेगा c1 बटा c2। ये कोई हल नहीं है, इसके लिए यही रूल यही वाला लगता है, कोई हल नहीं है। ठीक है, तो अब इसको हम हल करेंगे। तो जैसे कि एक ये है और एक ये है, तो इसको मानेंगे समीकरण 1, जिसे लिखा है 3x प्लस वाई बराबर 1। इस समीकरण 1 हो गया, और ये हो जाएगा 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर में नहीं, इसको 1 नहीं मानेंगे। ऐसे करिए, यहाँ -1 करके इसको 1 मानेंगे ना, क्योंकि तुलना करना है, बराबर 0। और ये हो जाएगा माइनस का 2k प्लस 1 बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए। इसको हमने पक्षांतर किया, ये क्या था, ये वाला, तो माइनस में जाएगा, प्लस में है ना। इसको भी पक्षांतर किया तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम तुलना करेंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c से तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे तो a का मान b1 का मान c1 का मान ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। तो लिखिए a1 का मान कितना है, ये समीकरण 1 में है ना a1, तो a1 3, b1 जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 और c माइनस का 1। ठीक है, अब a2 b2 का तुलना करेंगे, a2 b2 c2, है ना। तो a2 का मान 2k माइनस 1 और b2 का मान k माइनस 1 और c2 का मान माइनस का 2k माइनस प्लस 1। ठीक है, ये वाला हो गया। अब हम इसके मान पर रखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे ये नॉट इक्वल c1 बटा c2 है, तो मतलब हमको इसको लेकर नहीं चलना है, इतने पर हमको हल करना है, क्योंकि ये नॉट इक्वल है। ठीक है, बस इसी पर हम मान रखकर और लगा देंगे और k का मान आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, a1 बटा a2, क्या है a1 बटा a2, 3 बटे a2 का मान 2k माइनस 1 और क्या है b1 बटे b2। तो b1 बटा b2 क्या है, 1 बटा k माइनस 1, है ना, 1 बटा k माइनस 1। और ये नॉट इक्वल है, तो इस पर हमको लगाना ही नहीं है, इसी दोनों पे मान रखकर हम लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a1 बटा a2 बराबर में b1 बटा b2। अब इस पे मान रख देंगे, इसका मान कितना है, 3 बटे 2k माइनस 1 बराबर में इसका मान 1 बटा, अरे इनका मान हो गया ना ये k माइनस 1। ठीक है, अब इसको हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा होगा ना, ऐसे ऐसे, तो हो जाएगा 3k कितना, 3k माइनस 3 बराबर, इसमें गुणा होगा 1 का तो उतने होगा 2k माइनस 1। ठीक है, अब इसको इधर और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे, 3k क्या हो जाएगा, 3k माइनस, ये प्लस में 2k है तो इधर आएगा तो माइनस का 2k बनेगा, और इधर माइनस 1 है और इधर आएगा प्लस का 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3k माइनस 2k मतलब k बराबर 2, प्लस 3 है माइनस 1 है तो k बराबर 2। यही हमको ज्ञात करना था, k का मान हमारा आ गया। ठीक है, k के किस मान के लिए, ठीक है, तो k का मान आ गया। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो गया। तो प्रश्न संख्या 3 है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों को प्रतिस्थापन एवं बीज गुणनखंड विधियों से हल कीजिए।
किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? क्या 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 ज्ञात करना है? प्रतिस्थापन विधि से और वर्ग गुणनखंड विधि से हमको ये सवाल लगाना है, यानी दोनों विधियों से हमको चलना है। ठीक है, तो जैसे कि समीकरण 1 दिया है, 2 दिया है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 2। ठीक है, 8x + 5y बराबर का 9, समीकरण 1। और ये हो जाएगा 3x + 2y बराबर में 4, समीकरण 2। तो पहले चलेंगे किससे? प्रतिस्थापन कह रहा है तो प्रतिस्थापन से चलेंगे। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से, है ना, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से चलेंगे। क्या है? 8x + 5y बराबर में 9, है ना। तो हमको प्रतिस्थापित करना है, तो 8x को प्रतिस्थापित करेंगे तो 8x बराबर हो जाएगा 9 - 5y। उसके बाद x को प्रतिस्थापित करेंगे, 9 - 5y बराबर 8, समीकरण 3। समीकरण 3 बन गया। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो या कहें x का मान समीकरण 2 में रखें। लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखिए। क्या है? 3x + 2y बराबर 4, है ना। 3x + 2y बराबर 4। तो x का मान हमको इतना मिला है 9 - 5y। तो x के जगह पर क्या लिखेंगे? 9 - 5y बटे में 8 और प्लस में 2y बराबर में 4। अच्छा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा? 3 9 27 - 3 5 15y बटे में 8 प्लस 2y बराबर में 4। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? जैसे यहाँ बटा 1 लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? लघुत्तम लेंगे 8, तो या तिरछा गुणा कर लीजिए। आप क्या करेंगे? तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा 27 - 15y, और यहाँ ये तिरछा गुणा होगा तो 8 दूनी 16y, कितना? प्लस का 16y बटे में कितना हो जाएगा? 8 बराबर में -4, है ना, 4 माइनस नहीं। उसके बाद आगे चलेंगे, तिरछा गुणा होगा अब तो हो जाएगा 27 - 15y प्लस 16y बराबर 32, है ना, 8 चौक 32। अब आगे आएंगे, इसको इन दोनों को सॉल्व करेंगे पहले y को। तो माइनस का 15y प्लस का 16y तो हो जाएगा प्लस का 1, यानी ये प्लस का y बराबर हो जाएगा ये 32 माइनस 27, माइनस है ना, प्लस आगे है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। y बराबर 32 में से 27 गए कितना हो? 5। y का मान कितना आया? 5 आया। y का मान 5। y का मान कहाँ रखेंगे? x का मान प्राप्त करना है ना हमको, तो y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, तो x बराबर है 9 - 5y बटे 8। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 9 - 5 गुणे 9 कितना है? 5y, हाँ ठीक है, 5 गुणे y का मान भी 5 आया है, ठीक है, बट्टे में 8। तो x का मान आ जाएगा 9 - 25 बटे 8। ठीक है, आगे हो जाएगा 25, ज़्यादा है ना, माइनस में है तो 25 से यानी उल्टा घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 15 9 6 16 9 25, 16 आ जाएगा, माइनस का 16 बटे में 8। 8 करने में 8 दूनी 16। x का मान कितना आया? x का मान आया माइनस का 2। ये हमारा प्रतिस्थापन विधि से उत्तर आया। कितना आया? x बराबर, यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं नीचे। ठीक है, कितना आ जाएगा? x बराबर में आ जाएगा माइनस का 16 बटा 8 दूनी 16 माइनस का 2, तो यानी x बराबर आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, x बराबर माइनस का 2 आ गया। ठीक है, अब हम चलेंगे वर्ग, क्या कह रहा है अब प्रतिस्थापन विधि से, ये y का मान हमारा 5 और x का मान -2। अब हम वर्ग गुणनखंड विधि से चलेंगे। क्या करेंगे? वर्ग गुणनखंड विधि से, वज्र गुणनखंड
खंड विधि। तो समीकरण इसमें क्या होता है वर्गीकरण खंड में, है ना, क्या होता है, ऐसे लिखते हो ना, x बटा y बटे बराबर 1 बटे, ऐसे तो सूत्र होता है ना। तो इसको पहले हमको पक्षांतर करके 0 बना लेना था। तो एक मिनट इसको खो देते हैं। चलिए ठीक है, क्या करेंगे, समीकरण को हम संतुलित कर लेंगे। देखिए 8x प्लस 5y और ये है ना 9 बराबर 9 में इधर आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये वाला इसको भी बना लीजिए, कितना है 3x प्लस 2y और ये इधर है प्लस 4 तो इधर आ जाएगा -4 बराबर 0। अब हम इसको किससे लगाएंगे, वही वाले सूत्र पे जो लिखे थे, मिटा दिए हैं, वो बटा y बराबर 1, ऐसे आप बना लीजिए। अब x का मान देखना है ना, तो x को हम छुपा लेंगे और तिरछा गुणा करेंगे। x को ऐसे छुपा कर आप तिरछा ऐसे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 5 कितना हो जाएगा, 5 गुणे माइनस का 4 ऐसे हो जाएगा। 5 गुणे माइनस आ गया है तो उसको भी लेना पड़ेगा, माइनस वाले को भी। 5 गुणे माइनस का 4 और सूत्र में है भी माइनस है, माइनस लगाएंगे। उसके बाद 9 यानी 9 गुणे 2 यानी 2 गुणे माइनस का 9, ठीक है। ये हो गया x का। अब y को ऐसे छुपाएंगे तो आगे इसके कितना है -9, तो -9 है ना, इसके आगे क्या है, y के आगे -9 गुणे 3 y वाले को नहीं लेंगे, गुणे 3 माइनस क्या हो जाएगा, उसके बाद -4 गुणे 8 यानी 8 गुणे -4 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका। अब एक वाले का लेंगे, एक यानी सी वाले पद को, यानी यहाँ ऐसे इसको छुपा लेंगे इधर वाले को, और 8 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 8 गुणे 2 माइनस का 5 गुणे 3 यानी 5 गुणे 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते आएंगे, क्या हो जाएगा, x बटे 5 चौक 20 माइनस का 20 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और माइनस का गुणा प्लस 18 हो जाएगा, दोनों 18, y बटा 9 त्रिक 27 माइनस का 27 9 त्रिक 27 और ये माइनस गुणा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, बराबर में 1, 8 दूनी 16 और माइनस का 15, ठीक है। आगे चलेंगे, x बटा माइनस का 20 से प्लस का 18 है तो कितना हो जाएगा, माइनस बड़ा है ना तो माइनस वाला -2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर y बटे माइनस का 27 प्लस का 32 तो यानी 5 हो जाएगा और 1/1 हो जाएगा, 16 में से 15 के 1। अब इसके साथ इसकी तुलना करेंगे, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका और इसके साथ इसका, तो क्या हो जाएगा, x बटे माइनस का 2 बराबर 1/1, इससे तुलना करेंगे ना तो हो जाएगा x बराबर तिरछा गुणा होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2। ये उत्तर आ गया। अरे x करने में x और x 2 गुणे 1 -2 गुणे 1 बराबर -2, ठीक है। अच्छा, अब इसको y के साथ इसके साथ तुलना करेंगे, y बटा 5 बराबर 1/1, इसमें भी क्या हो जाएगा, y करने में y और 5 करने में 5, y बराबर 5। देखिए सेम उत्तर आया ना, सेम उत्तर आया। y का मान इसमें भी 5 इसमें भी 5, x का मान -2 x का मान -2, ठीक है। तो पूछ रहा है आप किस विधि को उपयुक्त मानते हैं, तो हम देखिए ये दोनों विधि हमको उपयुक्त है, ठीक है। अतः दोनों विधि उपयुक्त है, हमको अधिक उत्तम लगी, ऐसे लिख देंगे, अतः हमको दोनों विधियां अधिक उत्तम लगी, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 पूर्ण हुआ। चौथे पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 पहला है, क्या कह रहा है, 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहला जैसे है, जैसे पहला है क्या है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है, ठीक है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी है जो 20 दिन भोजन करता है, वह 1000 रुपये छात्रावास के लिए व्यय के लिए अदा करना पड़ता है, जबकि विद्यार्थी बी को 26 दिन का भोजन करता है
तो छात्रावास के लिए 1180 रुपया अदा करना पड़ता है। नियत व्यय तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करो। मतलब नियत व्यय मतलब एक फिक्स है उसका कि हाँ वो पहले इतना रुपया फीस लेगा, मतलब फीस लेगा ना, कुछ नियत है उसका एक भाग कि पहले वो ले लेगा, उसके बाद जितना दिन आप खाना खाओगे, ठीक है, उसका अलग रुपया जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि एक छात्रावास का मासिक व्यय एक नियत है तथा शेष इस पर निर्भर कि छात्र ने कितने दिन तक भोजन लिया। ठीक है, तो जब एक छात्र क्या करता है, एक विद्यार्थी 20 दिन भोजन करता है तो 1,000 छात्रावास के लिए। तो ठीक है, पहले यहाँ देखते हैं नियत व्यय तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो नियत व्यय भी हम क्या करेंगे, नियत व्यय को हम x मान लेंगे और प्रतिदिन के भोजन का व्यय हम y मानेंगे। ठीक है, तो माना क्या लिखेंगे, माना नियत व्यय x तथा प्रतिदिन के भोजन का व्यय y है। ठीक है, y रुपया। ठीक है, तो माना नियत व्यय x तथा प्रतिदिन के भोजन का व्यय y रुपया। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जब एक विद्यार्थी, अब लिखेंगे प्रथम प्रश्नानुसार, ऐसे लिखेंगे प्रथम प्रश्नानुसार, ऐसे लिख के उसके बाद क्या करा, जब एक विद्यार्थी ये को जो 20 दिन भोजन करता है तो 1,000 छात्रावास के लिए अदा करना पड़ता है। तो मतलब नियत व्यय कितना है, x है, x प्लस, ठीक है, जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि उसका 1,000 टोटल बनता है, जोड़ने पर ही तो बना। तो 20 दिन का भोजन करता है, तो 20 दिन मतलब 20 दिन, अब मान लीजिए एक दिन y रुपया खर्च करता है एक दिन का। ठीक है, तो 20 गुणे y बना 20y, और कितना रुपया होता है उसका, 1,000 रुपया उसका टोटल खर्च होता है। समीकरण इसको 1 मान लेंगे। ठीक है, अच्छा, इसका समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा प्रश्न, द्वितीय प्रश्नानुसार चलेंगे। द्वितीय प्रश्नानुसार यानी ये तो विद्यार्थी A का था। अब द्वितीय प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी B को जो 26 दिन भोजन करता है, इस पर भी क्या लागू होगा, नियत व्यय, है ना। क्या कह रहा है, नियत वाला, तो नियत वाला इस पर भी लागू होगा। x प्लस कितना हो जाएगा, अदा करता है 26 दिन भोजन करता है, 26 दिन भोजन करता है, मान लीजिए एक दिन में y रुपया खर्च हुआ, तो 26 दिन 26 गुणे y बराबर 1180 रुपया उसका खर्च हुआ। ठीक है, 1180 रुपया उसका खर्च हुआ। समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 देखिए, आप चाहे प्रतिस्थापन विधि से लगाइए या विलोपन विधि से या वर्गीकरण विधि से, मान हमारा उतने ही आएगा, उत्तर हमारा वही आएगा। तो हमको जो अच्छा लगेगा, क्या लगेगा, इसमें प्लस x है, इसमें भी प्लस x है, तो अगर हम समीकरण 1 घटा दें, समीकरण 1 में से 2 घटा दें तो हमारा मान आ जाएगा। ठीक है, लिखते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर हमको y का मान प्राप्त हो जाएगा ना, और y का मान प्राप्त होगा तो x का मान भी हम प्राप्त कर लेंगे। तो लिखा है x प्लस 20y बराबर में 1,000। ठीक है, और ये है x प्लस 26y बराबर में 1180। ठीक है, अब घटाना है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस और माइनस कट गए, लेकिन ये माइनस का 26y और प्लस का 20, तो माइनस का 6y हो जाएगा, माइनस का 6y, और ये 1180 है और 1,000 कितना है, 1,000 घटाना, यानी माइनस में बड़ा वाला संख्या है तो हो जाएगा 180, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस वाला बड़ा संख्या है तो माइनस तो हट गए, और 6 से कटेगा ना, 6 त्रिक 18, 30 आ गया, y का मान 30 आ गया। कितना आया, 30, y का मान 30 आ गया। और y का मान कहाँ रखेंगे, y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, इसी में रख दीजिए, 1 में, समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे। ठीक है, तो y का मान, तो x प्लस
20y बराबर 1000 है ना, तो x प्लस 20 गुणे 30 बराबर 1000, तो x प्लस 600 है ना बराबर 2 3 600, ठीक है 1000, और x बराबर हो जाएगा 1000 माइनस 600, ये माइनस हो जाएगा ना, x बराबर 400, x बराबर 400। तो अतः लिखेंगे, अतः नियत व्यय कितना, x कितको माने हो y, x नियत व्यय है ना, तो x बराबर कितना आया 400, तो नियत व्यय कितना आया 400 रुपया, नियत व्यय 400 रुपया, तथा प्रतिदिन का व्यय कितना आया, प्रतिदिन का व्यय 30 रुपया है ना, कितना आया 30 रुपया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। देखिए प्रश्न संख्या चौथा का दूसरा है, कह रहा है 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, ठीक है, उसके अंश में अगर 1 घटाएगा तो 1/3 हो जाती है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न जो जानते होंगे किस रूप में होता है, x/y के रूप में, p/q के रूप में, 1/2 3/4, ये सब क्या है, भिन्न है ना। तो हमको यहाँ तो मानना पड़ेगा, माना वह भिन्न x/y है, क्या लिखेंगे, माना वह भिन्न x/y है, या p/q मानकर लिख सकते हैं ना, y है, ठीक है। जैसे ही मैंने क्या माना x/y, तो हम प्रथम प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रथम प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 1/3 हो जाती है वह भिन्न जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, तो क्या भिन्न क्या है, x/y है ना, भिन्न यही हमारा हमको माने हैं, x/y है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, 1 घटा दीजिए और क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है। इसको हम हल कर लेते हैं, हल करने पर हो जाएगा 3x, तिरछा गुणा होगा ना, तो 3x माइनस 3 बराबर y, यानी कितना आया 3x, और ये माइनस उधर आ जाएगा और बराबर में +3 हो जाएगा। समीकरण 1 प्राप्त हो गया है ना, समीकरण 1 प्राप्त हो गया हमको। अब द्वितीय प्रश्नानुसार चलेंगे, द्वितीय प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो उसके भिन्न में हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो 1/4 हो जाती है, बस यही है ना। देखिए 4x बराबर में y + 8, अरे तिरछा गुणा होगा y + 8। अब देखिए 4x माइनस का y बराबर में 8, समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 हुआ, 2 हुआ, क्या करेंगे, माइनस का y यहाँ है, माइनस का y यहाँ है, तो माइनस माइनस जब रहता है, जैसे इसमें भी सेम है, इसमें भी 1 का गुणा है, इसमें भी 1 का गुणा है, सेम गुणा है, और इसमें भी माइनस का है, इसमें भी माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे तो वो प्लस में बन जाएगा ये, और y का मान, y कट जाएगा, x का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर क्या है, समीकरण 1 3x माइनस वाई बराबर 3, और दूसरा है 4x माइनस वाई बराबर 8। अब इसको घटाना है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होकर प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस का वाई और प्लस का वाई यानी कट गया, और ये हो जाएगा प्लस 3x माइनस 4x, तो माइनस x बराबर, और ये हो जाएगा माइनस का 8 और प्लस का 3, तो माइनस का 5 ना, और ये कट गया, x बराबर कितना आया 5 आया, x का मान कितना आया 5 आया। तो x का मान क्या लिखेंगे, कहाँ रखेंगे, 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है, तो 1 में रखेंगे तो क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3 है ना, तो 3 गुणे x का मान 5 आया है, माइनस वाई बराबर 3 है ना, 15 माइनस वाई बराबर 3। देखिए अब ये हो जाएगा माइनस का y बराबर 3 माइनस 15,
ठीक है, आगे देखेंगे माइनस का वाई बराबर माइनस का 12 हो जाएगा ना, माइनस माइनस कट गया, वाई बराबर क्या आया, वाई बराबर हमारा आया 12, ये हमारा उत्तर हो गया। तो क्या हो जाएगा, भिन्न क्या, भिन्न बताना, भिन्न क्या है, तो भिन्न अतः भिन्न होगी, अतः देखिए अतः भिन्न, भिन्न क्या है, अतः भिन्न क्या हो जाएगी, x का मान कितना आया है 12, ओ सॉरी x का मान 5 आया है और y का मान 12 आया है, तो भिन्न अतः भिन्न 5/12 होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये उत्तर हमारा आ गया प्रश्न संख्या 2 का। अब तीसरे पे चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 का क्या है, तीसरा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। अशुद्ध मतलब गलत की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यश ने 50 अंक अर्जित किए। टेस्ट में कुल कितने परसेंट थे, टेस्ट में कुल कितने परसेंट थे, मतलब सही है उसमें और गलत भी है। ठीक है, तो सही और गलत जोड़कर तो हमको पता चलेगा कि टेस्ट में कितने परसेंट थे ना। तो क्या लिखेंगे, माना, यहाँ लिखेंगे माना यश ने किए ना, माना यश ने, है ना, कुछ तो मानेंगे एक्स वाई हो, माना यश ने टेस्ट में सही उत्तर में प्रश्नों की संख्या, सही उत्तर में प्रश्नों की संख्या x तथा अशुद्ध उत्तर देने में प्रश्नों की संख्या y मानेंगे। अशुद्ध प्रश्नों की संख्या, अशुद्ध प्रश्नों के उत्तर y है। ठीक है, यश ने टेस्ट में सही उत्तर में प्रश्नों की संख्या x है तथा अशुद्ध प्रश्नों के उत्तर y हैं। तो सही और गलत मिलाकर हमको ही पता चलेगा टेस्ट में कितने परसेंट थे। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा, x प्लस वाई, यानी प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई, प्रश्नों की संख्या हो जाएगी x प्लस वाई। ठीक है, तो अब प्रथम प्रश्नानुसार क्या आगे क्या रहा है उसको देखेंगे। प्रथम प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिले। सही उत्तर पर क्या मिले, 3 अंक मिले। सही उत्तर पर कितना मिले, तो सही को क्या माने हमने, x माना है। तो सही को क्या माना है, x, और सही प्रश्नों की संख्या x और के 3 अंक मिलते हैं सही पर, तो हो जाएगा 3 गुणे x बराबर 3x तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती माने घट जाती है, कट जाता है, कट जाना मतलब घट जाना। तो y गलत के लिए, अशुद्ध के लिए क्या है, y है, तो 1 अंक है ना, तो 1 अंक मतलब 1 गुणे y बराबर y, और कितने अंक पाता है, 40 अंक पाता है। ठीक है, ये समीकरण 1 हो जाएगा। अच्छा, द्वितीय प्रश्नानुसार चलेंगे। द्वितीय प्रश्नानुसार क्या है, द्वितीय प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले, सही उत्तर पर 4 अंक मतलब 4 गुणे x बराबर 4x। ठीक है, तथा अशुद्ध पर 2 अंक की कटौती, तो -2, और अशुद्ध पर कितना है, y माने हैं 1 का, तो 2y हो जाएगा, बराबर में कितना अंक पर आता है, 50 अंक प्राप्त करता है। समीकरण 2 हो गया है। अब देखिए इसको बराबर करना है हमको ना, इसमें 4 का है, इसमें 3 का है, इसमें y है माइनस का, इसमें 2y है। तो अगर हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें तो ये 2y हो जाएगा, y कट जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, है ना, गुणा करेंगे, है ना,
2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से जैसे ही गुणा करेंगे समीकरण 1 में तो हो जाएगा 3 दूनी 6x, है ना। 2 से गुणा करिए, 2 तिहाई 6x ना, माइनस 2y बराबर में 80, है ना, बराबर में 80। अब ये समीकरण 3 हो जाएगा, है ना, समीकरण 3 हो जाएगा। समीकरण 2 और 3 को क्या करेंगे, माइनस इसमें 2 है इसमें 2 है तो क्या करेंगे, घटाएंगे, है ना। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाने पर, है ना, समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटा देंगे तो 2 क्या है, 4x माइनस 2y बराबर 50, है ना। इसको घटाएंगे, माइनस का, चलिए अभी माइनस लगाएं, 6x माइनस का 2y बराबर 80। अब इसको घटाइए, इतना, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का है और ये प्लस का है तो ये दोनों तो हट गए, ये माइनस का हो जाएगा 2x, है ना, माइनस का 2x और बराबर में माइनस का 30, तो माइनस माइनस हट गया, 2 करने में 2 2 15 हम 30, x बराबर कितना आया, 15 आया, x का मान कितना आया 15। अच्छा, अब क्या कर रहा है, द्वितीय x का मान आ गया, हाँ x का मान आ गया। अब y का मान हमको प्राप्त करना है, तो y का मान प्राप्त करने के लिए हमें समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, ठीक है। तो x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखिए, क्या है 3 गुणे x का मान 15 लिखेंगे, माइनस y बराबर 40, तो 15 तिया 45 माइनस y बराबर 40, तो माइनस y बराबर 40 माइनस 45, तो माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 5, माइनस कट गया, y बराबर क्या आया 5। अतः प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगी, y बराबर कितना आया 5। अतः प्रश्नों की संख्या, हमको x का मान प्राप्त हुआ y का, अतः प्रश्नों की संख्या कितने हो जाए, कितना माने, हम क्या माने हैं, x प्लस वाई ना, तो x का मान कितना आया 15, y का मान कितना आया 5, तो प्रश्नों की संख्या कितनी है 20, ठीक है, प्रश्नों की संख्या कितनी है 20, यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। देखिए चौथा है, कह रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए तथा बी 100 किलोमीटर, क्या है यहाँ 100 बच्चों खो गया था, बी 100 किलोमीटर की दूरी पर एक कार 100 ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि वो कारें भिन्न भिन्न चालों से एक दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, और यदि एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 1 घंटे में मिल जाती। ये किताब में कहीं कहीं नहीं होगा, किसी की किताब में यहाँ से जो यहाँ से छुटा है और यहाँ तक नहीं होगा, यहाँ ये चीज़ आप अपने लिख लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ छूटा है किसी किताब में, ठीक है। और यदि एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 1 घंटे में मिल जाती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात करो, दोनों कारों की चाल ज्ञात करो। पहले हम इसको समझते हैं बच्चों, क्या कह रहा है। ये कहने का मतलब है जैसे कोई एक राजमार्ग है तो एक कार है, ये मान लीजिए एक कार ये है और एक कार, ऐसे मैं बना देता हूँ, एक कार ये बी है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि एक कार तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि एक कारें भिन्न भिन्न स्थानों पर चालों से एक दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। एक ही दिशा में, क्या कह रहा है, एक ही दिशा में चलती हैं, मतलब ये कार भी इधर जा रही है और ये कार भी इधर ही जा रही है, दोनों कारें एक ही दिशा में चल रही है ना। तो कितने घंटे बाद में मिलती हैं, 5 घंटे बाद में मिलती हैं, ठीक है। और कह रहा है कि और यदि एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। जब कारें जैसे एक जगह और बनाई दीजिए, ये कार जैसे यहाँ है, ये कार इधर से भी एक दूसरे की ओर चलेंगी ना, एक दूसरे की ओर जब चलेंगी इधर सामने आमने सामने ऐसे,
है ना। तो चलेंगी तो 1 घंटे में मिल जाती हैं। ये पहला वाला बता रहा है, दूसरा वाला प्रश्नानुसार बता रहा है, ठीक है। तो ये कार ये है, बी कार जब चलती है तो 1 घंटे में मिल जाती है, ठीक है। और ये 5 घंटे में मिलती हैं। कहीं ना कहीं जाकर जरूर मिलेगी ना वो, ठीक है। तो उन कारों की चाल ज्ञात करो। देखिए हमको इसमें घंटा मालूम है, इसमें भी समय मालूम है, मतलब समय मालूम है। और ये 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 2 स्थान ए तथा बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसमें भी ये दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर है। इसमें भी 100 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। तो देखिए एक फिजिक्स में पढ़े होंगे बच्चों, सापेक्षिक चाल, सापेक्षिक वेग या सापेक्षिक चाल आप पढ़े होंगे। तो उसमें क्या फिजिक्स का नियम है, बहुत अंदर तक नहीं बताएंगे, बस उसमें इतने बताएंगे कि चाल जब कोई एक दूसरे के पीछे जब रहता है तो उसमें चाल का अंतर हो जाता है। जैसे हम यहाँ मानेंगे, यहाँ कारों की चाल पहले मानेंगे। माना ए कार की चाल, माना ए कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बी कार की चाल है ना y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। हमने माना है ये x किलोमीटर प्रति घंटा और बी कार के y किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे ये x वेग से जा रहा है और ये y किलोमीटर वेग से जा रहा है, ठीक है। जब कभी भी कारें इस तरह से जाती है ना, सापेक्षिक चाल इसका क्या हो जाएगा? घट जाएगा, अंतर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको लिखेंगे, इसकी कारों की चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? x माइनस वाई हो जाएगा। अनुपात कह रहे हैं बच्चों, सॉरी, x माइनस वाई हो जाएगा। और इसका क्या होगा? जब देखिए इसका क्या है, आमने और सामने आ रही हैं, तो आमने सामने आएंगी तो उनके कारों की चाल का क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, है ना। इनका तो अंतर हो जाएगा, लेकिन इनका x प्लस वाई हो जाएगा। ये सापेक्षिक चाल आप पढ़ेंगे तो वहां से आपको पता चलेगा, ठीक है। तो हमको क्या पता चला? हमको ये चाल पता चल गया। ये चाल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी एक चाल हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगी? ये किलोमीटर है, इसमें भी ये दूरी हो जाएगी और ये समय हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये बनेगा समीकरण, एक समीकरण ये बनेगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे प्रथम प्रश्नानुसार, है ना। क्या होता है इसमें? चाल समय दूरी है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो उसी से चलेंगे। क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना। तो चाल हमारा कितना है? x माइनस वाई। दूरी कितना है? 100 किलोमीटर की दूरी है। समय कितना लग रहा है? 5 घंटे, ठीक है। ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 करने 5 20 100, तो x माइनस वाई बराबर 20 आ गया। समीकरण 1 हो गया। अब लिखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। क्या हो जाएगा? चाल इसमें है x प्लस वाई। जब कारें आपस में आती हैं तो दोनों कारों का चाल जुड़ जाता है, ठीक है। तो दोनों कारों की चाल जुड़ जाएगी और दूरी है 100 किलोमीटर के अंतर पर है एक दूसरे से, तो 100 किलोमीटर हो जाएगा। समय कितना लग रहा है? 1 घंटा। समय हमारा 1 घंटा लग रहा है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 से भाग देंगे 100 हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 100 हो जाएगा। समीकरण 2। इसमें माइनस का वाई है, इसमें प्लस का वाई है, तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 जोड़ने पर क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। तो समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर का 20 और x प्लस वाई बराबर 100। ये जोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ये 2x बराबर कितना हो जाएगा? 120, तो 2 करने में 2 60 आ जाएगा। x बराबर कितना आया? 60।
x का मान 60 आया तो हमको y का मान प्राप्त करना है। जब ही x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है, यही है x माइनस वाई बराबर 20। तो x का मान आया है 60 माइनस वाई बराबर 20। तो माइनस वाई बराबर 20 माइनस 60, ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस वाई बराबर माइनस का 40 है ना, वाई वाई कट प्लस माइनस माइनस कट गया और ये 40 आ गया, y का मान 40। यानी क्या पूछ रहा है, ये कार की चाल कितना हो जाएगा, ये कार की चाल x का मान कितना आया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। b कार की चाल कितना हो जाएगा, b कार की चाल कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर। y को क्या माने हैं, b कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, तो b कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हमारा उत्तर आ गया, चौथे का उत्तर है। पांचवा देखिए क्या कह रहा है, पांचवा कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और उसके चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। ठीक है, दूसरा कह रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को भी 3 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ठीक है, आयत की बीमा ज्ञात करो। बीमा मतलब लंबाई चौड़ाई का योगफल। ठीक है, तो पहले हम क्या मानेंगे, लिखेंगे माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है। कह रहा है मान आयत की लंबाई हमने क्या माना, x माना। जैसे एक आयत, पहले हम आयत बताते हैं आपको। जैसे देखिए एक आयत है, ये क्या है, एक आयत है। ठीक है, क्या है, आयत है, इसकी लंबाई क्या है x है, क्या है x है और चौड़ाई क्या है y है, चौड़ाई क्या है y है। कह रहा है इसके बाद क्या कह रहा है कि यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, लंबाई को इसको कम कर दी जाए, मान लीजिए इतना लंबा है, अब इससे इतना हो गया। ठीक है, 5 इकाई कम करने के बाद इतना, तथा चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, ये चौड़ाई को हम बढ़ा देते हैं तो इस तरह हो जाएगा, 3 इकाई बढ़ाने पर तो हमारा आयत किस तरह बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा। तो क्या कह रहा है, लंबाई 5 इकाई बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये लंबाई हमने माना था तो इसको हम कम कर देते हैं ना, हाँ लंबाई कम हो जाता है और चौड़ाई हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, 3 इकाई बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अब आयत इस तरह हो गया। ठीक है, ये पहला वाला बना। दूसरा वाला कह रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा देते हैं, है ना, क्या कह रहा है दूसरे में, यदि लंबाई को, मैंने ये तो हमारा ओरिजिनल है ना, ये हमारा जो है ओरिजिनल है। कह रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें, अगर मान लीजिए क्या लंबाई x है, लंबाई को हम बढ़ा देते हैं, मान लीजिए इतना बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा, और बड़ा बनाइए, इतना बड़ा, और चौड़ाई को भी 3 इकाई बढ़ा देते हैं, ये देखिए अब इतना बड़ा हो गया, है ना, लंबाई को भी 3 इकाई बढ़ाया और चौड़ाई को भी 3 इकाई बढ़ा दिया। ठीक है, तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना है, ये इसका क्षेत्रफल कितना है, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल xy हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा x माइनस 5 और y प्लस 3। ये इसका क्षेत्रफल हुआ, ये इसका क्षेत्रफल हुआ और ये इसका क्षेत्रफल हुआ। ठीक है, और इसका भी क्षेत्रफल बनेगा कुछ ना कुछ ना। देखिए x प्लस 3, ये लंबाई गुणे चौड़ाई, या y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 3, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल हो गया।
अब हम चलते हैं सवाल पे, क्या कह रहा उस सवाल पे। अब पहले हम बना लिए, ये तो हमारा ओरिजिनल था, इसको घटाए जुड़ाए एक जो किया जो सो किया, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रथम प्रश्नानुसार। प्रथम प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे पहले। आयत का क्षेत्रफल क्या है, यहाँ पे एक्स वाई है ना, यही तो है एक्स वाई, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो प्रथम प्रश्न, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिनल है, यानी पुराना वाला ये बना पुराना क्षेत्रफल, लिखेंगे पुराना क्षेत्रफल बराबर नया क्षेत्रफल, ठीक है। तो पुराना वाला क्या है, पुराना वाला कह रहा है एक्स वाई है ना, कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। नया क्षेत्रफल क्या बनता है, जब x माइनस 5 और y प्लस 3, यही तो बनता है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा x y माइनस 9 बराबर ये हो जाएगा एक्स वाई, और ये हो जाएगा माइनस 5y, और फिर ये हो जाएगा प्लस 3x, कितना 3x और 5 15 माइनस का 15, ठीक है। ये एक्स वाई हट जाएगा, अब हो जाएगा कितना, ये माइनस का 9 इधर है, ये प्लस उधर हो जाएगा 15 बराबर में माइनस का 5y प्लस में 3x, ठीक है। अब ये हो जाएगा माइनस का 9 प्लस का 15 कितना हो जाएगा 6 बराबर में हो जाएगा, इसको हम वो x पहले आता है तो इस तरह लिख लेंगे 3x और ये माइनस का 5y इस तरह लिखेंगे, ठीक है। अब इसको और शुद्ध रूप में लिख देते हैं 3x माइनस 5y बराबर 6, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 हमारा मिल गया। अब हम द्वितीय प्रश्नानुसार चलेंगे, क्या लिखेंगे, द्वितीय प्रश्नानुसार, ठीक है। द्वितीय प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है, यानी पुराने क्षेत्रफल में 67 इकाई बढ़ जाता है। तो ऐसे लिखेंगे पुराना क्षेत्रफल बराबर नया क्षेत्रफल बढ़ जाता है कितना 67 इकाई, पुराना क्षेत्रफल कितना है एक्स वाई, तो एक्स वाई प्लस 67 बढ़ जाता है तो प्लस में आएगा। नया क्षेत्रफल क्या बन रहा है एक्स प्लस 3 और वाई प्लस 3, ठीक है, y प्लस 3 समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, चलिए एक बार और सॉल्व कर लेते हैं यहीं, ठीक है। ये एक्स वाई प्लस 67 बराबर में हो जाएगा एक्स वाई, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 3y है ना, 3y, और ये हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा 3 3 9, और ये एक्स वाई मिट गया है ना, तो इधर आया 67 बराबर 3y प्लस 3x प्लस 9। अब ये 67 ये माइनस में आ जाएगा 9 बराबर 3y प्लस 3x। अब इसके बाद ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 67 में से 9 गए 17 8 कितना हो जाएगा 58 है ना, 58 बराबर इसको भी सही रूप में लिख लेंगे 3x प्लस 3y है ना। अब इसको लिख लेंगे इस तरह सही रूप में लिखिएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 58 है ना, 58 हो गया। समीकरण 2 तो क्या है 3x प्लस 3y प्लस 58, ये हमने कहीं गलती कर दी। यहाँ देखिए चौड़ाई को हमने 3 दे दिया, यहाँ रहेगा 2 इकाई, यहाँ जब 2 इकाई रहेगा बच्चों तो चौड़ाई यहाँ पे 2 हो जाएगा। सारा का सारा गलत हो गया बच्चों, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ आप सुधार लीजिए, हमने गलत लिख दिया था। तो 2 इकाई यहाँ भी हो जाएगा 2
है ना, यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 3x 3y और 3 और 2x हो जाएगा। यहाँ पे 2x हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है, सुधार लीजिए, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ भी 2x हो जाएगा, 2x, यहाँ भी 2x और ये 6, ठीक है, यहाँ भी 2x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 6 इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ 61 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 61, ठीक है। अब यहाँ समीकरण ऐसे बनेगा, ठीक है, 61 बराबर 2x प्लस 3y, ठीक है। अब या इस तरह लिख लीजिए 2x प्लस 3y बराबर में 61, समीकरण 2, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 बराबर तो है नहीं, इसमें कोई, इसमें 3x 2x, इसमें 3x, इसमें 3y, ये इसमें 5y। अब क्या करेंगे, या प्रतिस्थापन से चलें या विलोपन से चलें या किसी में से चलें। तो चलिए अब की बार हम प्रतिस्थापन से चलते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन से लगाएंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से प्रतिस्थापन से लगाएंगे इसको, तो हो जाएगा ये समीकरण 1 से हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 6, तो कितना हो जाएगा 3x बराबर 6 प्लस 5y, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस 5y बटे में 3, समीकरण 3, है ना, समीकरण 3 हो गया। अब x का मान समीकरण किस में रख दें, 2 में रखने पर, तो देखिए 2x का मान है 6 प्लस 5y बटे में 3 और प्लस 3y बराबर 61। अब इसको गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2 छक 12 प्लस 10y, है ना, 10y बट्टे में 3 प्लस 3y बट्टे में 61। अब इसको आगे करेंगे, क्या आ जाएगा, तिरछा गुणा हो जाएगा लघुत्तम के लिए, प्लस 10y लघुत्तम प्लस 3 त्रिका 9y बराबर 61 बटा 3, है ना। फिर चलेंगे, क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा हो जाएगा 12 प्लस 10y प्लस 9y, 61 से 3 से गुणा 3 का 9 6 3 18, है ना, 183 हुआ। अब इसको लिखेंगे 9 10 कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे 19y, है ना, बराबर 183 माइनस में 12 है, तो 19y बराबर आ जाएगा 3 में से 2 गए 1 और 8 में से 1 गए 7 और 1 19 9 171, है ना, 19 से करने 19 9 171, y बराबर 9 आ गया, है ना, y का बराबर 9 आ गया। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा x बराबर 6 प्लस 5y बटे 3, तो x बराबर 6 प्लस 5 गुणे 9 बटे 3, तो x बराबर 6 प्लस 45 45 बटा 3, x बराबर कितना हो जाएगा 51 बटे 3, है ना, 45 6 51 17 3 51, x बराबर कितना आया 17, अतः x बराबर कितना आया 17, ठीक है। तो अतः लंबाई हमारी क्या हुई, लंबाई हमारी 17 हुई और चौड़ाई हमारा कितना आया, चौड़ाई हमारा y का मान कितना आया 9, चौड़ाई हमारा 9 आया, ठीक है। यही हमारा उत्तर हो गया। तो अगर वीडियो बच्चों आपको पसंद आया, ठीक है, तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।